सिरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इनारग्राम ग्राम सभा में 2 दिन पूर्व हुई हत्या का भदोही एसपी ने किया खुलासा। 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति को छोटी बहू से नाजायज संबंध बनाना पड़ा महंगा। पत्नी और बड़ी बहू ने मिलकर गला रेत कर की हत्या। क्राइम ब्रांच अजय कुमार सिंह व स्वाट प्रभारी क्राइम ब्रांच के विजय प्रताप सिंह की टीम ने इस मामले का 2 दिन के अंदर कर दिया खुलासा। यह इनार गांव ये पूर्व में जहां लोग जांच पड़ताल के लिए गए थे, छानबीन चल ही रही थी, शक की सुई बहुओं की तरफ घूमी। आखिरकार जब बहुओं से पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ चालू हुआ तो मामला खुल के सीधे आया सामने। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए बांका और कपड़े हुए बरामद। ये देखिए, ये सास और बहू यानी उस 55 वर्षीय व्यक्ति की पत्नी और उसकी बड़ी बहू ने मिलकर हत्या कर दी। कारण कि उस 55 वर्षीय व्यक्ति का छोटी बहू से नाजायज संबंध था, ऐसा इन लोगों ने खुलासे में बताया। और इस टीम में जो खुलासा किए हैं, हम उनकी तस्वीर भी अभी आपको सामने ले आएंगे। और यहाँ है एसपी जो दे रहे हैं जानकारी, लोगों से बता रहे हैं क्या था कुछ मामला। ये है टीम क्राइम ब्रांच प्रभारी भदोही अजय कुमार सिंह, क्राइम ब्रांच स्वाट प्रभारी विजय प्रताप सिंह, कांस्टेबल सचिन नगेंद्र तुफैल, तमाम क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया। जोड़ते हैं सीधे भदोही एसपी से। देखिए, प्रकरण पूरा ये है कि 12 तारीख को रात में डायल ओरनपुर में कॉल आई थी कि पूनम नाम की महिला ने किया था कि मेरी सास और जेठानी जो है वो मारने के लिए आ रही हैं हमारे ससुर को। इसके बाद उनका मर्डर हो गया जो धारदार हथियार से था। पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये कि जो गुलाब यादव है मृतक, इनका अपनी छोटी बहू से अवैध संबंध था और ये अपनी पत्नी को छोड़कर उसी बहू के साथ रहते थे। इसी वजह से इनकी पत्नी और इनकी बड़ी बहू ने मिल करके इनकी हत्या कर दी थी। क्या बरामद हुआ है? देखिए, हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल है वो बरामद हुआ है, मोबाइल उनका बरामद हुआ है और सास और उसकी बहू के दोनों की साड़ियाँ जो खून से सनी हुई थी वो दोनों बरामद हुई। महुआपुर ग्राम सभा के पास रेलवे ट्रैक के बीचों बीच मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा महुआपुर के पास सुबह रेलवे के ट्रैक के बीचों बीच अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। आसपास के लोग शौच के लिए गए थे, तभी देखे एक शव छत विक्षिप्त पड़ा हुआ है। इसकी सूचना थाना अध्यक्ष सूर्यामा प्रदीप कुमार को दे दी गई। उनके मातहत पहुंच के शव का शिनाख्त करने का प्रयास में जुट चुके हैं। फिलहाल अभी तक शव का शिनाख्त नहीं हो सका है। ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी ने दिया निर्देश। सूर्यामा नगर पंचायत द्वारा प्रमुख स्थानों पर जलाया गया अलाव। सूर्यामा नगर पंचायत स्थित ठंड बढ़ने लगी है। प्रमुख स्थानों पर अलाव की मांग भी हो रही थी। हालांकि जिला अधिकारी ने निर्देश दिया, उसके बाद नगर पंचायत प्रशासन द्वारा प्रमुख जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। हम जोड़ते हैं सीधे बड़े बाबू से, वो बताएंगे। बड़े बाबू, सूर्यामा नगर पंचायत की तरफ से बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए प्रमुख जगहों पर अलाव की व्यवस्था हुई कि नहीं? जी महोदय जी, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार नगर के प्रमुख 7 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जोधराज तालाब, जहां हमारा रैन बसेरा बना हुआ है, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, नेता नगर, बाईपास चौराहा, ऐसे प्रमुख 7 स्थानों पर अलाव जलाया गया है। इसकी व्यवस्था हो गई है। शासन की मंशा के अनुसार मौसम को देखते हुए अलाव जला दिया गया है। भदोही जिले में तेज गति से ठंड पड़ने हुई शुरू। ग्रामीण वासियों ने अलाव का लिया ठंड से बचने के लिए सहारा। सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदोही जिले के
तमाम जगहों पर इन दिनों ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। आप जो देख रहे हैं सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में, जहां बुजुर्ग और वृद्धों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कारण कि जिले में ठंड तेज गति से अब बढ़ने लगी है, इसीलिए ग्रामीण अंचलों में लोग शाम होते होते अलाव का सहारा ले रहे हैं, अपने शरीर को कर रहे हैं अलाव से गर्म। मंगूरा ग्राम सभा में पट्टे के जमीन को लेकर हुआ मारपीट। एक पक्ष से एक युवक समेत एक महिला और एक बालक हुआ गंभीर रूप से घायल। सूर्यामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगूरा ग्राम सभा में पट्टे की जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गया। एक तरफ से युवक ने सूर्यामा थाने में दिया तहरीर। मुकदमा दर्ज करने के बाद एक पक्ष का हो रहा है सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल। जी, क्या मामला, कैसे चोट लगी आपको? हमको पट्टे की ज़मीन पर कब्जा मिला हुआ है। हम विलायती पेड़ काट रहे थे, उस पर वो विपक्षी पार्टी ने मारपीट करने उतारू हो गए, जिसमें हमें, मेरी माँ को, मेरे बच्चे को चोट लगी है। आपने पुलिस को शिकायत की? पुलिस को शिकायत की। हमारा वो मेडिकल होने के बाद जो प्रशासन चाहेगा वो करेगा। भदोही जिले में मिले हैं आज 7 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि होते ही सभी क्वारंटाइन कर दिया गया। संबंधित दवाएं दे दी गई हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। सरकार तमाम प्रकार के प्रचार प्रसार करवा रही हैं। हमें और आपको सरकार द्वारा बताए गए नियम, कायदे और कानून का पालन करना होगा, तभी हम आप कोरोना से बच सकते हैं। कारण कि अगर हम सरकार की मदद कर सकते हैं तो बस मास्क का प्रयोग करिए, भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचिए। ज्ञानपुर स्थित विकास भवन के पास लगभग 2 माह होने वाला है पूर्ण सफाइयों कर्मियों का चल रहा है प्रदर्शन, लेकिन अभी तक संतोषजनक देने वाला नहीं कोई पहुंचा वहां पे अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधि। हम आपको बता दें, सफाई कर्मी इस बार ठान चुके हैं किसी भी कीमत पर हम यहां से तभी हटेंगे जब तक हम लोगों की नियुक्तियां नहीं होगी। अब इनका यह प्रदर्शन सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगा। ठंड को देखते हुए लोग पहुंच रहे हैं उन्हीं कपड़ों की दुकान पर कर रहे हैं जम की खरीदारी, जबकि दुकानदार भी उन्हीं कपड़ों की मनमानी ढंग से ले रहे हैं पैसे। ठंडी तेज गति से बढ़ रही है। लोग अपने और अपने बच्चों के लिए खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं दुकान पर। ये देखिए, हम जो आपको दिखा रहे हैं ज्ञानपुर स्थित एक ऊनी कपड़े की दुकान की खरीदारी और दुकान सजी हुई है। यहाँ दुकानदार खरीद रहा है, लेकिन ठंड इतनी तेज गति से बढ़ रही है, इसलिए आप लोग भी बाहर अनावश्यक रूप से न निकलें। ज्ञानपुर स्थित तहसील दिवस के अवसर पर ज्ञानपुर एसडीएम ने फरियादियों को सुनी फरियाद। लोगों को कतारबद्ध तरीके से आना था, अपनी अपनी बात कहनी थी। ज्ञानपुर तहसील परिसर में आज एसडीएम जब सोए बैठे तो फरियादी भी, हालांकि आज ठंड तेज गति से फरियादियों की संख्या कम थी, लेकिन जो भी फरियादी आए उनकी पूरी तरह से बात सुनी गई और संबंधित विभाग को उनके द्वारा लिखा गया किस तरह से कौन करेगा निपटारा। ज्ञानपुर स्थित जिला चिकित्सालय का आज अल्ट्रासाउंड समय से न खुलने पर मरीज परेशान रहे। ठंड को देखते हुए भी मरीज पहुंचे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है 8:44 हो रहा है, लेकिन अभी तक पैथोलॉजी सेंटर नहीं खुला है। इससे मरीज बैठ कर डॉक्टरों का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि कई मरीज परेशान होकर वापस भी जाने लगे थे। नियमित बंद पैथोलॉजी सेंटर नियमित लेट लतीफ़ खुलता है। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में मरीजों की लगने लगी है लंबी भीड़। बड़ी संख्या पहुंच रहे हैं मरीज, कारण कि ठंड भी बढ़ने लगी है। इसी को देखते हुए मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इनको यह नहीं पता है कि कोरोना का अभी भी जारी है। नियमित आ रहे हैं मरीज। अब न तो कोई यहाँ मास्क लगाया हुआ है, न तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बन रहा है। अब ये पूर्व की बातें हो चुकी हैं इन मरीजों के लिए कि अभी भी कोरोना चल रहा है, जबकि हम आपको बता दें कोरोना अभी भी चल रहा है और तेज गति से भी
कभी भी इस तरह से लड़ाई हुई तो वापस भी आ सकता है। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत टकटकैया ग्राम सभा का है मामला, जो हम खबर दिखाने आपको जा रहे हैं। अभी नई नवेली हुई थी शादी, गौना आया धोंगा आया और पत्नी भी दूल्हे की अपने मायके गई, लेकिन इस बार मायके वालों ने विदाई से जब किया इनकार तो दूल्हे ने ज्ञानपुर कोतवाली में दे तहरीर। दूल्हे का नाम गुलाब गौतम, वहीं उसकी पत्नी का नाम काजल गौतम बताया जा रहा है। सीधे हम जोड़ते हैं आपको ज्ञानपुर कोतवाली परिसर से, वहां देखिए क्या कुछ हो रहा है। बोला कि मेरे को 20,000 रुपया नगद और गाड़ी, मेरे लड़की के नाम से गाड़ी है, जो गाड़ी ट्रांसफार्म करे तो 20,000 रुपया था, तो लड़की के नाम गाड़ी लिए थे। मैं अपनी मजबूरी बता ली, मेरी आज बारात आने वाली थी, मैं वो भी तान लिया था। मेरा घर वाला वो सामने, मैं वहाँ दादा दीवार पर बैठे थे, फिर भी ये फोन किया, हाँ फिर भी ये फोन किया ना, तो बोलता है दादा बोले नहीं, हाँ चुप रहे, दादा बोले कि क्या कर रहे हो, वो लोग के भाई पैसा देने के लिए सम्मत है नहीं।